इस वीडियो में मैंने सर्कल चैप्टर है ना क्लास 10th का वो कवर किया है। इसमें दो एक्सरसाइज हैं, तो इसमें मैंने 10.1 एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है ना उसका कंप्लीट करा है। 10.2 का मैंने दूसरा वीडियो है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले ना मैं जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ कि सर्कल्स से रिलेटेड टर्म्स के मीनिंग बताऊंगा मैं, सेक्टर सेगमेंट इन सब के। फिर जो है ना क्लास 10th में कि भाई टेंजेंट नई चीज आई है, टेंजेंट और सीकेंट है ना, ये क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंस है इनका। और इसके लास्ट में मैंने 10.1 के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं इस पूरी एक्सरसाइज के। चलिए सबसे पहले मैं जीरो लेवल, मैं मान के चल रहा हूं कि आप 9th में भूल चुके हो, तो जीरो लेवल से शुरू करता हूं। देखिए जो सर्कल चैप्टर है ना उसमें सर्कल तो बहुत सारे आपने देखे। सर्कल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना वो बैंगल्स होते हैं, अपने घर में आपने खूब देखे होंगे। तो सर्कल में एक सेंटर होता है, आई होप एग्री। और सेंटर के साथ में अगर मैं ये सरकमफ्रेंस से OA ले लूँ ना तो ये रेडियस हो जाएगा। ये तो आप एग्री करोगे, यहां तक तो मेरे को मानना है, अब सभी को पता होगा। तो डायमीटर क्या हुआ, डायमीटर होता है कि डबल ऑफ रेडियस, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अगर ये मान लीजिए मैंने A है, इसको रेडियस माना है, तो इसी लाइन को मैं सीधा कर देता हूं तो AB जो है ना वो हो जाएगा डायमीटर। कोई बड़ी बात नहीं है। कोड की बात करता हूं। कोड होता है कोई भी दो पॉइंट है ना उनको सरकमफ्रेंस पे उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है ना उसको कोड कहते हैं। आप बोलोगे सर क्या सर डायमीटर भी कोड हो सकता है क्या? बिल्कुल है। देखिए ये तो मैंने कोड कह दिया, मान लीजिए CD है ना वो कोड है। लेकिन एक क्वेश्चन मैथ्स क्विज में अक्सर पूछ लेते हैं कि भाई लॉन्गेस्ट कोड जो है ना, लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है सर्कल में, तो आंसर हो जाता है डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कोड कहते हैं। कोड बनने के लिए तो एक ही चीज चाहिए, दो पॉइंट जो सर्कल पे लाई करते हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। फिर आर क्या होती है? आर्क होता है पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। देखिए अगर आप नोट करें यहां से जो मैं शेडिड कर रहा हूं ना, ये कर्व्ड जो पार्ट है ना इसको आर्क कह देते हैं। ये अगर छोटा है तो इसको माइनर आर्क कह देते हैं, और जो पीछे वाला पोर्शन बच गया ना ब्लैक वाला, इसको मेजर आर्क कह देते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो एक तरह से आर्क क्या हुई, आर्क तो जो सरकमफ्रेंस का पार्ट है ना, कर्व्ड पार्ट है, उसको कहते हैं। ये आपको आता है, मैं सिर्फ रिकैप्चुलेट कर रहा हूं। इसके अलावा एक चीज जो बहुत आपको आनी चाहिए वो आती है सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस बता देता हूं जल्दी से। देखिए सेक्टर होता है कि भाई जो सेंटर है ना, दो रेडियस और आर्क, भाई रेडियस ये होगी, ये दोनों रेडियस और ये वाली आर्क है ना, इनके बीच में जो एरिया है ना, ध्यान दीजिए मैं एरिया की बात कर रहा हूं, इस एरिया को मैं सेक्टर कहूंगा। तो सर ये भी तो हो सकता है क्या सेक्टर? बिल्कुल है। ये सेक्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। बड़े वाले पार्ट को हम मेजर सेक्टर कह देते हैं, और जो छोटे वाला पार्ट है ना इसको कह देते हैं माइनर सेक्टर। इतना फर्क है। मैं रिपीट करूं, सेक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? सेक्टर होने के लिए तो दो तो रेडियस चाहिए, राइट, और एक दो रेडियस के बीच का और ये जो आर्क के बीच का एरिया है इसको सेक्टर कहा जाता है। अच्छा, सेक्टर और सेगमेंट में बड़े कंफ्यूज होते हैं। सेगमेंट भी हाथों हाथ समझा देता हूं। सेगमेंट होता है कि जो कोड है ना, मान लीजिए मैंने कोड ड्रॉ कर दी, कोड और आर्क के बीच में जो एरिया है ना, इस एरिया को सेगमेंट कहते हैं। आपने देखा यहां कोड नहीं था, यहां पे रेडियस थी, तो ये अगर आप देखो इसको सेगमेंट कहेंगे। छोटे वाला है तो डेफिनेटली इसको हम माइनर सेगमेंट कह देते हैं, और ऊपर वाला पार्ट बचा ना जो दो पार्ट में डिवाइड करा है, इसको हम मेजर सेगमेंट कह देते हैं। तो आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिर्फ टर्म्स के मीनिंग है ना, इनको रिकैप करा रहा हूं। मेन तो क्लास 10th अभी स्टार्ट होगी। क्लियर हुई बात? चलिए मैं नेक्स्ट ले लेता हूं। अब बात आती, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं कि भाई एक सर्कल और एक लाइन ले लेता हूं, तो तीन पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। क्या पॉसिबिलिटी? कि एक लाइन है ना वो सर्कल के बाहर हो, तो बाहर है ना तो इस केस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ये भी तो एक केस हो सकता है, ये केस 1 हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये जो लाइन है ना ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट करे, तो इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में सेकंड पार्ट में दो पॉइंट कॉमन है, ठीक है। और एक ये भी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है केस 3, ये तो केस 2 था जिसमें इंटरसेक्ट कर रही है और जिसमें एक टच कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये केस 3 में अगर आप नोट करो तो एक पॉइंट पे ही, यानी कि यहां पे 1 पॉइंट कॉमन है।
आप बोलो सर ये क्यों बता रहे हो आप? देखिए जो लाइन सेगमेंट, जो लाइन एक पॉइंट पे कॉमन है उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। पूरे हमारे मैथ्स में मैं टेंजेंट के बारे में ही बात करूंगा। जो लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पे तो इसको कहेंगे, इस लाइन को सीकेंट। आप बोलो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सीकेंट है ना उस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और टेंजेंट है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो बेसिकली सीकेंट से रिलेटेड और टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं। टेंजेंट है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप टेंजेंट क्लियर हुआ आपको। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं टेंजेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। होता क्या है टेंजेंट, इसके बारे में बताता हूं। देखिए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल ओनली वन पॉइंट। तो टेंजेंट है ना, ये ग्रीन वाली लाइन है, ये टेंजेंट है। और टेंजेंट बनने के लिए एक ही कंडीशन है कि ये सर्कल को एक पॉइंट पे है ना वो इंटरसेक्ट करे, यानी कि पी पॉइंट है यहां पे इस केस में। फिर क्वेश्चन अराइज होता है सर कितने सर्कल बन सकते हैं, कितने टेंजेंट बन सकते हैं। मैं आपको आपसे पूछता हूं कि बताइए कितने पॉइंट होते हैं? भाई इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं ना, तो किसी भी सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने टेंजेंट क्या बताया? टेंजेंट वो लाइन होती है जो एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, इंटरसेक्ट करे, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है यहां पे। इस टेंजेंट से रिलेटेड है ना आपने दो तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज होनी है, ये मैं आपको समझाता हूं, जो अक्सर पूछ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि भाई अगर जो टेंजेंट है ना, तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये कहता है अगर एक सर्कल है, उस सर्कल पे आपसे पूछा जाए कि एक पॉइंट है मान लीजिए P, इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट सकते हैं, तो आंसर होगा वन टेंजेंट। सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं चाहता हूं 1.1 टेंजेंट बनेगा। अगर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा, अगर आप कोशिश करोगे कि एक पॉइंट से, वैसे तो एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास करती हैं, तो क्या बहुत एक पॉइंट पे बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं बन सकते। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा। तो ये पहला पॉइंट है। अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि एक पॉइंट पे हाउ मेनी, सर्कल के एक पॉइंट पे हाउ मेनी टेंजेंट यू कैन ड्रॉ, आंसर होगा वन। हाँ ये क्वेश्चन आ जाए ना कि सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो देखिए सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो डिफरेंट केस हो जाता है। तो इस केस में मैंने डिफरेंट डिफरेंट लाइन ड्रॉ करी है, लेकिन देयर विल बी ओनली वन लाइन जो टेंजेंट कहलाएगी, बाकी सीकेंट बन गई। देखिए ये तो खुद सीकेंट बन रही है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक और पॉइंट बताता हूं टेंजेंट से रिलेटेड। टेंजेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, लिख देता हूं इसको। देखिए भाई जो टेंजेंट है ना, ये वाली लाइन टेंजेंट है, ये रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी कि जो O है ना और ये AB, मैंने अगर मैं कहूं लाइन है, तो OP और इसके बीच में 90 डिग्री बनेगा। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा याद रखना कि जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, उस पॉइंट पे रेडियस ज्वाइन करोगे तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। सर आप प्रूव करके दिखाओ कैसे, हम तो नहीं मानते। तो चलिए अगले स्लाइड में प्रूव करता हूं। मैं क्वेश्चन ही आ गया, कई बार आ भी जाता है। क्या कर रहा हूं मैं, थ्योरम ले रहा हूं पहले वाली कि भाई टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो हमें प्रूव क्या करना है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये मुझे प्रूव करना है। करेक्ट। तो कैसे प्रूव करे थे कि सबसे पहले मैंने इस डायग्राम बना लिया, मैंने कोई पॉइंट Q ले लिया यहां पे ना, टेक पॉइंट Q। अब ये पॉइंट Q है ना, तीन केस में लिया सकता है, या तो सर्कल के अंदर आ जाए, या सर्कल के ऊपर आ जाए, या सर्कल के बाहर आ जाए। तीन ही पॉसिबिलिटी होती है। टेक पॉइंट Q ऑन XY, ये जो XY लाइन सेगमेंट है ना, मैंने इस पे ले लिया। और P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भाई मुझे ये बताना है कि जो P है ना, P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो होता है जो सर्कल के ऊपर लाई करता है और जहां से ये लाइन पास कर रही है। अब एक बात बताइए, अगर P ये Q पॉइंट है, ये अंदर होता मान लो, तो आप एग्री कर रहे हो ये जो रेडियस से छोटा होता। अब ये बाहर है तो रेडियस से ये OQ तो बड़ी है। तो रिपीट कर रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं कि Q है वो लाइज आउटसाइड।
अगर ये आउटसाइड सर्कल अगर ये लाई कर रहा है तो इसका मीनिंग साफ साफ ये है कि ये जो ओ क्यू डिस्टेंस है ना, ये भैया बड़ा होगा किससे, रेडियस से। तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, ओपी रेडियस है ना, ये ग्रेटर देन है। अगर ये ग्रेटर है, अब भाई ओ क्यू डेफिनेटली जो बाहर पॉइंट है तो ग्रेटर ही है। अब देखिए ओ क्यू जो है ना वो लॉन्ग है। अब मुझे ये बताइए ओपी और ओ क्यू में ओपी स्मॉलर है। अगर मैं और भी कोई पॉइंट लेता तो आप एग्री करते थे कि ओ, मान लीजिए ये पॉइंट ले लेते थोड़ी देर के लिए एम, तो ओ एम और ओपी में ओपी जो है ना वो शॉर्टेस्ट होता। तो कोई भी पॉइंट ले लोगे तो ओपी है ना वो शॉर्टेस्ट आ रहा है। तो यहां से मुझे एक चीज मिली कि ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो एक चीज क्लियर होती है। देखिए अगर आपसे मैं कहूं ना कि भाई ये पॉइंट पी है, इसका अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला लाइन से, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वो हमेशा इस लाइन पे 90 डिग्री बनाएगा, तभी तो वर्ड शॉर्टेस्ट का मीनिंग है। तो ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर ओपी को मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर दिया, देयरफॉर ओपी है ना वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई। सर आप कैसे कह रहे हो कि परपेंडिकुलर होगा? भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मीनिंग ही यही है। अगर आप 5-6 डिस्टेंस बना लेते हो, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है होता है वो गिवन लाइन पे 90 डिग्री होगा, तो ही तो वो शॉर्टेस्ट कहलाएगा, नहीं तो शॉर्टेस्ट कहलाएगा ही नहीं। मेरा मानना है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए एक्सरसाइज की बात करते हैं। वेल ये बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है, अक्सर बच्चे इसमें प्रॉब्लम नहीं लेके आते। क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हाउ। एक सर्कल बना लेता हूं, आपको फिगरेटिव फिर भी इजी होता है समझाना। ये सर्कल है, हमसे पूछ रहा है भाई कितने बन सकते हैं टेंजेंट। मैंने ये कहा था एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनता है, एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट बनेंगे। तो यहां पे लिख दिए इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर पॉसिबल। मेरा मानना है आपको ये पहले का आंसर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल एक टेंजेंट जो होता है ना, लीजिए मैं आपको बना के दूं, ये लीजिए मैंने एक टेंजेंट बना दिया यहाँ पे, नहीं एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करना चाहिए, ये टेंजेंट लीजिए। अब ये टेंजेंट जो है ना वो इंटरसेक्ट तो देखा जाए तो एक ही पॉइंट पे, तो यहाँ पे 1 पॉइंट आ जाएगा। ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। अगर एक सर्कल पे लाइन 2 पॉइंट पे करते हैं तो इसको तो सीकेंट कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल है ना, अगर एक टेंजेंट ये है तो मैक्सिमम यानी कि 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 2। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट सर्कल, ये तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं इसको, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। लीजिए भैया ये भी आपको समझा देते हैं, आगे ले लेते हैं। वेल ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं भाई, एग्जाम में बहुत बार आता भी है, तो ये सिंपल भी है, लो जो मैं आपको समझा देता हूँ क्या कह रहे हैं। देखिए एक सर्कल है, करेक्ट। कहता है भाई एक सर्कल में पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ, ये एक टेंजेंट बना लेता हूँ, ये लीजिए आपको टेंजेंट भी बना दिया मैंने, ये टेंजेंट बना दिया मैंने। और ये टेंजेंट बनाने के बाद क्या कह रहा है, कहता है टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑन सर्कल। ये पॉइंट पी है भैया सर्कल पे, रेडियस दे रखी है, ये अगर सेंटर है तो रेडियस दे रखी है मुझे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कहते हैं लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ओ एंड ए पॉइंट क्यू। एक क्यू पॉइंट है, ये लीजिए भैया क्यू पॉइंट है, यहां पे मैंने ले लिया। ओ क्यू 12 है, ये लो भैया ओ क्यू 12 है। अब ये निकालना है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू जो है ना ये मुझे एक्स निकालना है। हमें थोड़ी देर पहले अभी तो करा था कि रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री होता है, तो भैया बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये लीजिए पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भैया 90 डिग्री के सामने जो 12 साइड है ना हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एक तरफ आएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 25 हो जाएगा। और इसको देखा तो 119 एक्स स्क्वायर आया, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 119 का स्क्वायर रूट। डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अब देखिए इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो, वेल दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। क्या कह रहा है, कहता है ड्रॉ ए सर्कल। इसमें कंस्ट्रक्ट नहीं कह रहा, कंस्ट्रक्ट होता तो मैं कंपास ले लेता, लेकिन ये ड्रॉ कह रहा है तो ड्रॉ आप रफ भी कर सकते हो, लेकिन लीजिए मेरे लिए तो फैसिलिटी है, मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ सर्कल ड्रॉ कर दिया।
फिर क्या कह रहा है, कहता है कि भाई अगर टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट अदर इज ए सीकेंट टू द सर्कल। पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये ड्रॉ करना है तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन का अलग चैप्टर है। ये एक लाइन है, कहता है एक लाइन है उस एज ए टेंजेंट बनाओ, एक लाइन बनाओ एज ए सीकेंट, ये लो एक सीकेंट बना दी। फिर कहता है एक लाइन बनाओ जो, देखिए 3 लाइनें बनाने के, लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ये एक मैंने लाइन बना दी कोई भी, ये लीजिए, क्लियर। और इसमें मैंने ये पहली जो लाइन ली है ना मैंने, मैं लाइन का हमेशा याद रखना, एरो बनाना बहुत जरूरी है। लीजिए मैंने एरो बना दिया, तो ये लाइन ले लिया मैंने थोड़ी देर के लिए पी क्यू, ठीक है। ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन से वन इज टेंजेंट, और भैया ये वाली बन जाएगी टेंजेंट, ठीक है। इसका भी नाम दे देते हैं, ये जो टेंजेंट है ना इसको मैं ए और बी नाम दे दिया, ये बी हो गया। और फिर सीकेंट है, ये वाली सीकेंट है, ये सी और डी पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये इसको एरो बना के इसको सीकेंट कर देता हूं। ये ड्रॉ करना था, जनरली ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं। सो विद दिस आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।